वो भी इतना बड़ा लीड हो। जी। कितना एक्साइटमेंट इस चीज़ से? आई एम सॉरी। कितनी एक्साइटमेंट है आप इस चीज़ से? आई थिंक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है मेरे लिए ही नहीं, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, कि एक मेन स्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म में एक इतना मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला है. वी कैन शोकेस आर टैलेंट, हमारे देश का टैलेंट ग्लोबली ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. आई थिंक इट्स समथिंग विच एवरीबडी शुड सेलिब्रेट एंड शुड बी प्राउड ऑफ. ये माने कि जितने ही दीवाने आपके इंडिया में हैं उतने ही विदेशों में भी हैं। किसने भी ये कहा है कि सबसे पहली पसंद आप ही होती है। जी, उन्होंने जब मुझे लॉस एंजलिस बुलाया मैं और वीडियो टेस्ट किया, मैं बहुत नर्वस थी और मैं हर एक हरियाणवी गॉड से, भगवान से प्रे कर रही थी कि हे भगवान ये रोल मुझे मिल जाए. और जब ये रोल मिला मुझे तो आई कुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि अगर आप देखेंगे हॉलीवुड की फ़िल्मों को तो बहुत ही स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है इंडियंस को, एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में वो स्नेक चार्मर्स, विमेन वेयरिंग साड़ीज़ एंड उस तरह से दिखाते हैं. पर ये जो किरदार है, दिस इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर, अ कैरेक्टर विद फ्लॉज, अ कैरेक्टर विद हर ओन लाइक्स, हर ओन डिसलाइक्स, जिसकी अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है. एंड शी इज़ अ मुस्लिम वुमन. तो ये पूरे देश में अभी तक एक हॉलीवुड फिल्म ने एक मुस्लिम वुमन को मेन किरदार के रोल में कास्ट नहीं किया है. मलिका, जहाँ तक ये माने कि अगर हम अपनी भारतीय फिल्मों की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो आपको प्रेजेंट किया गया है एज ए ग्लैमरस एंड सेक्सी. जी. लेकिन पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें आप बुर्का पहने, जी, तो कितना आपके लिए डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है ना बिकिनी से बुर्का. अच्छा जब चैलेंज है, इट्स अ बिग चैलेंज. कैसे तैयार किया है आपने खुद को इस रोल के लिए? I think I'll be attending a lot of workshops with the director Bill Bannerman. पूरी कास्ट के साथ इंटरेक्शन होगी. जो जैसे मुसलमान औरतें प्रे कैसे करती हैं, किस डायरेक्शन में देखती हैं, उनका हिजाब, उनका रहन सहन का तरीका, उनके मैनरिज्म्स, उनका एक्सेंट, इन सब चीज़ों की डिटेल में जाना पड़ेगा. एक चीज़ ये देखा गया है कि अगर हम ये माने कि आपके लोगों ने आपको यूज़ किया एज ए ग्लैमर, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को हमारे बॉलीवुड में ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो आप मानेंगे कि इंटरनेशनली आपके परफॉर्मेंस को ज़्यादा मायने दिया जा रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपको पहचानने में हमारे बॉलीवुड ने गलती की है? I think it's Bollywood's loss because now Hollywood has come to me. अब तो मेरे पास हॉलीवुड आ गया है. अच्छा जैसा इन्होंने बताया फिल्म के बारे में, एक फिल्म थी लव के साइड इफेक्ट जो शायद डिस्ट्रीब्यूटर मिल नहीं रहे थे फिल्म को खरीदने के लिए, तो क्या कहते हैं ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको इंटरनेशनल मिल रहा है या फिर आपको ज़्यादा इंडिया में मिल रहा है? आई थिंक एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि उसकी फ़िल्में लोग पसंद करें, लोग थिएटर में आके उसकी फ़िल्में देखें, उसको अच्छी स्क्रिप्ट्स मिले. एज एन एक्टर मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है. एप्रिसिएशन मिले तो अच्छा लगता है, नहीं मिले तो दुख होता है. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, पर इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं सोचती. अच्छा मर्डर के बाद अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी फिल्म थी, उसके बाद कोई भी बड़ी फिल्म आपको बड़े बैनर में नहीं मिली, इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि आई लुक एट माई ओन रोल्स, यू नो. मैं किसी हीरो के साथ 2 गाने और 4 सीन नहीं करना चाहती. मैंने ख्वाहिश के टाइम से ही वो नहीं किया है. मेरी फिल्में होती हैं, उनमें मेरा मुख्य किरदार होता है, मेरे रोल्स होते हैं. एंड दैट इज़ द कॉन्शियस चॉइस, कॉन्शियस डिसीजन आई हैव मेड. मलिका, आखिर ये कहें कि आपने खुद को प्रूव कर दिया है कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर कोई लड़की इस तरह को इस्टेब्लिश कर सकती है. उसमें प्रेस ने मेरा बहुत साथ दिया है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रेस, एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड माई हॉलीवुड डायरेक्टर बिल बैनरमैन, दैट द प्रेस हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द इंडियन प्रेस एंड मीडिया स्टैंडिंग बाय मी. फिर भी आप मीडिया से दूर रहते हैं. मैं दूर हूँ अभी. आज आप सामने हैं, लेकिन जब भी आपको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो आप हमेशा दूर रहते हैं. I think this is a time when I want to celebrate, I want to share the good news with you, I want to share the good news with the people of my country, my community. That's why I'm here now. मलिका, किसी भी फिल्म को अगर चूज़ करें, आप लगता है कि बॉलीवुड आपको ज़्यादा आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगी जब कोई बड़ी फिल्म आपको मिली है बिल के साथ, जो देखिए ऑस्कर अवार्ड मिला है? जी. इस बारे में आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बॉलीवुड इज़ माई ब्रेड एंड बटर, यू नो. मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ आज, वो बॉलीवुड की वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ, मेरे फैंस की वजह से हूँ. लेकिन एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल अरीना में जाके कम्पीट कीजिए. आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है. हम हिंदुस्तान में बैठ के कोक पीते हैं, हैमबर्गर्स खाते हैं, वो तो भारतीय खाना नहीं है. आप और मैं ये विदेशी कपड़े पहनते हैं, ये भी भारतीय कपड़े नहीं है. बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिकमिंग वेरी ग्लोबल. और क्यों नहीं जाके इंटरनेशनली कम्पीट करो, प्रूव योर सेल्फ एज एन एक्टर इंटरनेशनल. उसका अलग ही मज़ा है. बॉलीवुड में काफ़ी कम एक्ट्रेसेस में आप हैं जिन्होंने ग्लोबली खुद को प्रेजेंट किया. आई फील वेरी लकी. मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे रोल्स मिले जो मुझे कान फिल्म फेस्टिवल ले गए, वहाँ बहुत तारीफ़ हुई. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ले गए. जैकी चैन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और अब बिल बैनरमैन के साथ जो क्लिंट ईस्टवुड के एसोसिएट डायरेक्टर हैं. वेरी लकी. Malika, do you feel like this is a very kind of a challenge, or because as you said that you
always have an image that glamorous है, she can't really have, maybe could be. Right. This would be the biggest challenge for you to a platform also for the Bollywood and the entire world like to showcase your total. आई थिंक जो स्टीरियोटाइपिंग जो होती है वो हर जगह होती है। समझते हैं कि अगर कोई हीरोइन ग्लैमरस है या सेक्सी है तो उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को हमेशा लोग डाउट करते हैं, यू नो। यहीं पे नहीं, फीमेल एक्टर्स के साथ नहीं, मेल एक्टर्स के साथ भी होता है। अजय देवगन को सभी समझते थे कि एक्शन हीरो है जब तक उन्होंने हम दिल दे चुके सनम नहीं की। चार्लिस थिरॉन वॉज द मोस्ट ग्लैमरस एंड द सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस टिल शी डिड अ मॉन्स्टर। So, you know, I have also proved myself with Pyar Ke Side Effects, with Murder. You know, I think they were great, strong acting roles. मतलब कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपको पूरा बदल दिया? I'm sorry? बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने आपको पूरा बदल दिया, यानी आपके पूरे रास्ते मंजिल आसान कर दी? I think मंजिल अभी भी आसान नहीं हुई है। कोई एक ऐसी फिल्म नहीं है, you know. It's all the films and everything you've done put together which make an actor's career. And it is saying no to projects, not yes to projects. What makes a difference? This would be de-glamorized kind of a role like you feel and like how would your fans. आपको मेरे ग्लैमर की बड़ी चिंता है। ये बात क्या है? आप स्टेज पे भी पूछ रहे थे। आपको बड़ी चिंता है ग्लैमर की। अच्छा मलिका, जब आपने पहली बार कदम रखा मर्डर के, मतलब मर्डर के थ्रू तो काफी आप अनवेल की बात कीजिए मुझसे, मैं सिर्फ अनवेल के बारे में ही बात करूँगी। उसी में ही आप बातें पूछना चाहूँगा। लेकिन आज जो देखा जा रहा है, मलिका की इमेज को सब कोई अपनाना चाहता है, मलिका के जैसा बनना चाहता है। पूरी बॉलीवुड एक्ट्रेस एक तरफ, मलिका एक तरफ है, तो बहुत रस्सा-कसी चल रहा है कि मतलब मलिका किस तरह बना जाए, तो क्या कहना चाहिए? जब मैं शुरू में आई तो यहाँ मेरा सबने बहुत मजाक उड़ाया, यू नो। सबने बहुत हंसी उड़ाई और सबने मुझे राइट ऑफ कर दिया। अरे क्या एक फ़िल्म करी है, ऐसी तो बहुत आती हैं चली जाएंगी। क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी बॉयफ्रेंड नहीं था बैक करने के लिए, कोई फेमस लास्ट नेम नहीं था, यू नो। सो और ये जो अनवेल्ड जो जर्नी है, इससे मैं पर्सनली भी रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही है। बहुत ही जो मेरा बैकग्राउंड है वो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है। एंड दिस गर्ल ऑल्सो इन अनवेल्ड इज़ फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, और वो फिर एकदम शी इज़ थ्रोन इन टू दिस वर्ल्ड एंड शी हैज़ टू सर्वाइव। जो मेरे साथ हुआ, केम टू बॉम्बे अलोन वेयर आई हैव टू सर्वाइव ऑन माई ओन, बाय हुक और बाय क्रुक शी हैज़ टू सर्वाइव। सो आई थिंक हर एक लड़की पूरी दुनिया में can relate to this. It can be a battle, it can be a struggle for every woman. I'm a feminist, I think now. तो आपको लगता है न्यू एक्टर्स जो आ रहे हैं, न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए आप आइडल बन चुकी हैं? I don't think so. आप मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्जा दे रहे हैं। I don't deserve it. ऐसा कुछ नहीं है। I don't think so. No. मलिका, लेकिन आपका सफ़र अगर देखा जाए तो ज़्यादा लंबा नहीं है, फिल्मी सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है। इतनी कम पीरियड में इतनी सक्सेस पाना और इंटरनेशनली ग्लोबली सक्सेस पाना, इसके पीछे आप कितना हाथ मानते हैं? I think hard work, dedication and little bit of luck. That really matters. और इतनी आलोचनाओं के बाद कि आपने हार नहीं मानी, लोगों ने काफ़ी आपको क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी कहा कि मलिका इसलिए ज़्यादा बोली। Who's having the last laugh? अभी कौन हंस रहा है? किसकी जीत हुई? Who's walking all the way to the bank and walking all the way to Hollywood? Hollywood के लिए like they are making their way actually. It's the like time has come and people are looking forward for Hollywood movies like थोड़ा कहीं और। आई थिंक पूरा वर्ल्ड इतना ग्लोबल हो रहा है अभी। अगर आप हॉलीवुड में फिल्में देखेंगे जैसे बाबेल, जिसमें मैक्सिकन एक्टर्स थे, स्पेनिश एक्टर्स थे, जापानीज़ एक्टर्स थे। अगर आप क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म देखेंगे लेटेस्ट फ्रॉम इवो जिमा, हॉलीवुड फिल्म है और पूरी फिल्म जापानीज़ में है। यू नो, द होल वर्ल्ड इज़ बिकमिंग ग्लोबल। एज आई वाज टेलिंग हर, हम यहाँ बैठे हैं और हम कोक पी रहे हैं, हम पेप्सी पी रहे हैं। So it's a great cultural mix that's happening, and it's the right thing right now for Indian actors to go internationally and make a mark. Why not? Let us show to the world that we are the best, that we can also come internationally and compete with you and succeed. हम अपने पिच बैकयार्ड में ही क्यों खेलते रहें? ये तो वही बात होगी कि आप क्रिकेटर्स को बोलिए कि आप रणजी ट्रॉफी खेलिए सारे टाइम, वर्ल्ड कप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, उनकी की फिल्म नहीं कर सरियुमा। मेरी जो नेक्स्ट आने वाली फिल्म है दैट इज़ फौज में मौज। इट इज़ अबाउट द हॉटेस्ट वुमन जॉइनिंग द इंडियन आर्मी एंड व्हाट हैपन्स। इट्स अ कॉमेडी कि एक सोसाइटी बिम्बो विद बिग हील्स, स्टिलेटोज, टाइट ड्रेसेस, लॉन्ग नेल्स आर्मी में जाती है, सोचती है कि मुझे वहाँ मसाज पार्लर मिलेगा, जकूज़ी मिलेगा, बूफे मिलेगा, और आर्मी में जाके जब असलियत सामने आती है तो कैसे उसके साथ क्या होता है, क्या उसकी स्ट्रगल है, कैसे वो कोप करती है। इट्स अ कॉमेडी, लाइट हार्टेड कॉमेडी।
काफ़ी प्राउड फील किया। अब इस फिल्म से लगता है कि पूरा आपका जो घर परिवार है पूरा प्राउड फील। आई डोंट नो, परिवार के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है. लेट्स स्टिक टू अनवे. Okay, the woman behind the burqa that you portray, is she a manipulator or is she manipulated? Both. Yeah, she's a victim also, but to survive she manipulates also. She uses her charm, she uses her sexuality or her physicality to get her way around and to survive in the world. Have you worn a veil before? I think so. You know, second time you're wearing airport पे शायद. मैं बुर्का पहनती रहती हूँ. मैं बुर्का पहनती रहती हूँ. मुझे मैं बुर्के में बहुत कंफर्टेबल हूँ. मुझे बहुत पसंद है. इट गिव्स मी माई प्राइवेसी. अच्छा, पहनती रहती है, इससे भी पहले कभी आपने बुर्का पहना है रियल लाइफ में? कभी जी जरूरत पड़ी? जी, एयरपोर्ट पे जाते हुए, ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए, कभी जूहू बीच पे वॉक लेना है उसके लिए बुर्का पहनती रहती हूँ. इट इज़ it's a journey to survive. You know, it's a harsh world. हम लोग इतनी protected lives lead करते हैं, you know, and this woman, she's alone. उसके क्या circumstances हैं, उसके क्या हालात हैं, you know. What will she do? She uses her own sexuality, her own physicality to survive in this world. Otherwise she will die, you know. She's a manipulator, yet she's manipulated. Yet we feel sympathy for her. You know, we want her to win. We feel admiration for her. Every woman in the world would feel admiration for her because she overcomes all that. जी. I don't think so. What is controversial about it? I mean, ऐसी कितनी मुस्लिम औरतें होती हैं जिनकी 2 बारी शादी हुई हो, 3 बारी शादी हुई हो, you know, because इसकी जो she is a flawed character. Like Bill Bannerman said that she's not a perfect character. She's not. Her morals are questionable, definitely. समुदाय जो है वो काफ़ी अपने सेंसिटिव होता है अपने धर्म को लेकर। जी. अगर हम पर्दे पे इसको रिवील करते हैं तो कहीं ना कहीं I don't think so. It's a very respectable film. I mean, Clint Eastwood's associate director is making it. We are not insulting any religion. We are not making fun of any religion. It's just that this character happens to be Muslim. That is it. She could be anybody. She could be a Sikh. She could be a Hindu. She could be a Christian. But here she's a Muslim. You done? एक फिलहाल बिल ने इस रोल के लिए कई लोगों को पसंद किया। लोगों को ढूंढते वो आप तक पहुंचे। तो कैसे आप तक पहुंचे? Bill said कि मैं ही उनकी पहली choice थी. It's very kind of him to say that, but that's what he said कि मलिका ही मेरी पहली choice थी. Because I think एक emotional connection जो एक actress के साथ director का होता है, that is very important, and I think that emotional connection he feels with me. Yeah? आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे? I think audience सिर्फ एक अच्छी फिल्म को एक्सेप्ट करते हैं, you know, या तो फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है. प्यार के साइड इफेक्ट्स में मेरा बहुत डीग्लैमराइज्ड रोल था, you know, मैंने चश्मे पहने थे, मेकअप भी बहुत कम किया था, बट फिर भी फिल्म हिट हुई. लोगों ने मुझे, इनफैक्ट लड़कियों ने बहुत पसंद किया. वही एक ऐसी फिल्म है जहाँ इतनी लड़कियाँ आती हैं मेरे पास, कहती हैं कि वी रियली लाइक्ड यू इन द फिल्म. या तो फिल्म पसंद आती है या नहीं आती. ग्लैमर, I think it's all a side effect of this business. It's not really very important. What's important is doing good roles, doing good cinema, working with good directors.